प्रेम से बोले जितवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे कथा कहानी सब गुरु भैया बहना सुन रहे हैं, मैं सबको चरण छू के प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक जीवतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। जीवतिया व्रत, जीवित पुत्री का व्रत की कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में जीवित भगवान का अपमान होती है, पूरा सुनने में जीवित भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक किसान रहा करते थे। किसान जो थे, किसान बड़े अच्छे थे, उनका विचार बहुत अच्छा था, नेक दिल के थे। किसान की पत्नी भी थी जो अच्छी थी, भगवान के भक्त थी किसान की पत्नी। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। किसान की पत्नी प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान के चरण में अर्पित करती थी, भगवान के मंदिर में ले जाकर जल अभिषेक करती थी। धूप दीप प्रतिदिन उसका जलाना एक कर्तव्य था, धर्म था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। लोग कहते हैं कि जो पूजा पाठ करती है वो निसंतान रहती है, और जो एकदम कोई भक्ति भाव नहीं करती उसको 7 पुत्र होते हैं। वही हाल था कि भगवान का भक्त तो जरूर किसान और किसान की पत्नी थी, लेकिन निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। किसान और किसान का ब्याह का कई वर्ष बीत चुका था, लेकिन उनको एक भी संतान नहीं था। किसान बड़ा दुखी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन की बात है, किसान की पत्नी बेचारी एक बच्चा रोता जा रहा था, बच्चा को गोद में उठा ली और बच्चा को नहला दी। उसको जहां तक कि स्वच्छ भी वो पैंट में किया हुआ था, किसान की पत्नी धो दी और धो धा के उसको गोद में ले ली। जब उस बच्चे को मां आई तो किसान की पत्नी का गोद से बच्चा को छीन ली। जब बच्चा को छीन ली तो किसान के पत्नी का बड़ी दर्द हुआ। किसी को भी लगेगा जब बच्चा को गोद से छीन लेने में कितना दुख होगा। तो बेचारी रोने लगी और भगवान से कहती है कि हे भगवान, कितना हम कुकर्म हैं, कितना हम अभागिन हैं, जो उस बच्चा कितना रो रहा था उसको हम चुप किए। वो तो जहां तक सोच भी पैंट में कर दिया था, उसका धो दिए और धो देने के बाद गोद में जब लिए तो उसे खाना भी खिला दिए, लेकिन उसकी मां आई तो मेरा गोद से छीन ली। हे भगवान, मैं कितना कर्महीन हूं। इतना कह के बेचारी झरझर झरझर रोने लगी। जब किसान आए तो कहने लगे कि अरे क्या हुआ, क्यों इतना रो रही हो? क्योंकि उनके पास तो कोई संतान भी नहीं था कि उससे भी उलझ सकते थे। तो किसान अपना पत्नी से हर बात का शेयर करते थे। दोनों पति पत्नी इस बात को सोचकर बड़ा दुखी रहने लगे। जब उनकी पत्नी बताई तो किसान कुछ नहीं बोले और बढ़ई के घर गए। बढ़ई से बोले कि ए बढ़ई भैया, मेरा एक काम कर दीजिए, मेरा एक काम कर दीजिए। बढ़ई कहते हैं कि क्या?
नहीं भैया, हमको एक ठो काठ का कठपुतला बना दीजिए। बढ़ई कहते हैं कि ठीक है, हम एक क्या 5 कठपुतला भी बना देंगे भैया, लेकिन कठपुतला से क्या करिएगा? किसान कहते हैं बढ़ई से मुस्कुरा के कि वही कठपुतला को हम अपना पुत्र मान के खेलेंगे और समय व्यतीत करेंगे दोनों पति पत्नी। किसान बड़े सुंदर एक लकड़ी का गढ़ दिए कठपुतला, और किसान बढ़ई गढ़ दिए, किसान लेकर अपने पत्नी को लाकर दे दिए और कहते हैं कि लो, कठपुतला के साथ ही खेलना, इसे ही तेल लगाना, इसे ही नहलाना, इसे ही काजल करना, पाउडर करना और इसी के साथ अपना समय व्यतीत करना। किसी को बच्चा को तुम कभी गोद मत लेना। किसान की पत्नी कठपुतला को अपना सीने से लगा ली और कहती है कठपुतला के कि अरे कठपुतला, तू कठपुतला नहीं है, मेरा बेटा है। और प्यार से कठपुतलवा के सूरज कहने लगी, मेरा बेटा सूरज है, मेरा बेटा सूरज है। काम करके भी आती थी किसान की पत्नी, तो सबसे पहले कठपुतला के गोद में लेके और उससे बातें करती थी 10 मिनट 20 मिनट, हंसती थी, खेलती थी। जैसे लोग अपना बच्चा को लेकर प्यार करते हैं, उसी तरह पति पत्नी दोनों कठपुतले के साथ खेलने लगे, बातें करने लगे। कठपुतला तो कुछ नहीं जवाब देता था। जब किसान की पत्नी खाना खाती थी तो कठपुतलवा के कहती थी, बेटा तुम भी खा लो, मेरा बेटा सूरज, तुम भी खा लो। कठपुतला क्या खाना खाएगा? बेचारा कठपुतला चुपचाप अपना कठपुतले बन के, लोग कहते हैं कि क्या काठ के कठपुतला है जो कुछ नहीं बोल रहा है, तो काठ के कठपुतले था, बोलता कैसे। धीरे धीरे समय बीता, आसीन का महीना आ गया। जब आसीन का महीना आ गया तो किसान के पत्नी को देखकर बड़ा लोग अगल बगल के मजाक उड़ाया करते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि अरे देखिए वो बांझिन के क्या काम है, एगो कठपुतलवा ले लेती है और कहती है कि यही मेरा बेटा है, यही मेरा बेटा है। लोग के बेटा के तो पारे नहीं लगता है, बेटा कहलू, कठपुतलवा के बेटा कहती है, कठपुतलवे के लेके खिलाती है, तेल लगाती है। देखिए यह शर्ट पैंट पहनाती है कठपुतलवा के, बेचारी पूरा शर्ट पैंट पहनाती थी, काजर बिजुर कर देती थी। खेत पर जाती थी तो खेत पर भी लेके जाती थी, बड़ी लोग मजाक उड़ाते थे। आसीन का महीना आया तो अगल बगल के लोग कहते हैं कि अच्छा देखिए हम उसको जाते हैं बढ़िया से मजाक उड़वाते हैं। अड़ोस पड़ोस के घर लोग गए तो कहने लगे कि किधर गए सूरज के मम्मी। बेचारी किसान की पत्नी कहती है कि क्या कर रहे हैं, अरे आज तो जितिया का नहाई खाया गया, अपना बेटा के लिए जितिया नहीं करिएगा। कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि अपना बेटा के लिए जितिया नहीं करेंगे, इतना बड़ा महान पर्व है और अपना बेटा के लिए जितिया छोड़ देंगे। हम जितिया करेंगे। कहते कि अच्छा अब जितिया करेंगे, तो हाँ। बेचारी अपना पति से कहती है कि ये जी सब कोई नदी नहाने जा रहे हैं, हम भी जितिया के लिए नदी नहाने जाएं। उसका पति
पति कहते हैं किसान कि हे भगवान, ये पागल हो गई है, इतना डॉक्टर से वैद्य से जो जैसे कहा वैसे इलाज करवाए और इसको संतान नहीं हुआ। अब क्या करें, इसको काट के कठपुतला ला के दिए हैं तो उसको लिए जितिया करेगी, 24 घंटा उपवास रहेगी। हे भगवान, कैसे इसको कहें कि तुम जितिया नहीं करो? क्या करें? यदि कोई अगर हॉस्पिटलों में बच्चा देता तो हम लेके अब पोस लेते, लेकिन वो भी तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अनाथों आश्रम से वो बच्चा ले लाते। अच्छा, कह देते हैं इसको। किसान अपना पत्नी को कहते हैं कि ठीक है, तुम जितिया व्रत कर लो। किसान की पत्नी घर में जाके पूजा के सामान लेती है, लोटा लेती है, वस्त्र लेती है और लेके और सबके साथ दतवन लेके और चल जाती है। कहाँ चल गई? नदी। नदी जाके स्नान करके लोटा में जल लेके सूरज भगवान के जल देती है और कहती है कि हे सूरज भगवान, हमको सूरज बेटा के अमर रखिएगा। एक ही को तो मेरा बेटे है, उसको अमर कर दीजिएगा। हे जितवाहन भगवान, मेरा बेटा के अमर कर दीजिएगा। जितवाहन भगवान जो हैं उसका पुकार सुन लिए। बेचारी किसान की पत्नी जितिया व्रत की, उपवास के दिन उपवास रही। सारा लोग बड़ी मजाक उड़ाए, बहुत मजाक उड़ाए, इतना मजाक उड़ाए कि कहने लगे कि नहाए खाए के दिन तो हम लोग के साथ नहा ली, लेकिन अरे बांझी बांझिनिए न रहेगी, कभी पुत्रमान तुम होने वाली नहीं हो, इसलिए अपना काट के कठपुतला लेके अलग अररा पर जाके स्नान करो, हम लोग के साथ नहीं। किसान की पत्नी रोने लगी और कहती है कि हे भगवान, कल तो सब हमको हंसते बिहसते घर से बुलाए, आवाज कहते हैं कि मेरे साथ पूजा नहीं करो। हे भगवान, कैसा दिन हमको दिखाए हैं। बेचारी कठपुतला के लेके और अलग बहुत दूर चल गई। जो भी मिले, बंझिनिया एकरी जाके स्नान करो, बंझिनिया आओ दूरे जाओ। बेचारी आओ आगे हटती, बंझिनिया आओ दूरे जाओ, बंझिनिया आओ दूरे जाओ। ऐसी करते करते बेचारी के बहुत दूर चला दिए। एकदम किसान की पत्नी रोते रोते बहुत दूर चल गई। बहुत दूर चल गई तो जाके अभक चभक के स्नान की, स्नान करके और अपना पूर्वज को पानी दी, लोटा में जल लेके खड़ी हो गई, भगवान को जल दी और गंगा के घाट को पूजा की। जैसे सब लोग पूजा किए वैसे वो भी पूजा की। पूजा करके और उसके बाद झरझर 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 उसको आंख से आंसू गिरने लगा। फल फूल सब ले गई थी चढ़ाने के लिए। बेचारी चढ़ा के और भगवान से कहती है कि हे भगवान, हे जितिया भगवान, हे जितवाहन भगवान, आप तो मरे हुए के भी जिलाए हैं, हड्डियां था उसको भी आप सबको जीवित करवा दिए थे गरुड़ राज से, लेकिन कठपुतलवा में आप जान नहीं दे सकते हैं। एक अभागिन बांझिन माँ के पुत्र बन जाता भगवान, आपको नाम जन्मों जन्मांतर तक होता। कितना संसार में हम आपको नाम फैलाते, इसका कोई भी लिखित नहीं है, गिनती नहीं है। हे भगवान, हे जितवाहन भगवान, हे महादेव, हमको कठपुतलवा में जीव दे दीजिए। बेचारी भगवान से प्रार्थना कर रही है।
सब लोग पूजा करके चले गए और ओ बेचारी बंझनिया हाथ जोड़ के विनती कर रही है। शाम हो गया, रात्रि हो गया, घंटा 2 घंटा रात हो गया। उसके पति आशा देखकर घर से आ गए नदी के अरार पर। कहते हैं कि घर चलो, तुम पागल हो गई हो। बेचारी अपना कठपुतला को उठा के गोद में लेके और फल फूल नहीं उतारी, प्रसादी नहीं उतारी। कहती है कि सब तो प्रसादी अपना बाल बच्चा के खिलावेगा, हम किस लिए उतारे, हम नहीं उतारेंगे। जाके रात्रि में भगवान से रात भर पूरा जागरण में बैठ के आंगन में और भगवान के ध्यान लगा के हाथ जोड़ के कहती है कि हे भगवान, एक अभागिन के भाग जगा दीजिए, एक बांझिन के आंचल में फूल खिला दीजिए। हे भगवान, बड़ी आस लगा के हम जितिया व्रत किए हैं। सवेरा हुआ तो बेचारी क्या करती है कि सबसे पहले नदी के अरार पर जाके, जहां वो नहाई थी वहीं पर जाके अपना बेटा के रख दी और जितिया बनाई थी, जितिया भी चढ़ा दी। फल फूल स्नान करके सब कुछ चढ़ाई, पूजा करके और हाथ जोड़ के बैठी हुई है। इतना ही में एक छोटा बच्चा आया और कहता है कि माँ, हम बहुत भूखा है माँ, क्या आप जो चढ़ाए हैं वो प्रसादी हमको देंगे? बेचारी किसान की पत्नी अभागिन बांझन वो कहती है कि बेटा, कोई तो आया है जो कह रहा है कि जो प्रसादी है चढ़ाई है वो देंगे मुझे। बेटा थोड़ा सा मुझे आचमन करने दो, आरती उतारने दो बेटा, सारा प्रसादी हम तुमको दे देंगे, सारा प्रसादी तुम खा जाना बेटा। किसान की पत्नी है जो हाथ जोड़ के आंख मून के और ध्यान लगाई कि हे भगवान, भूलल चुकल माफ करिएगा मेरा, हे जितवान भगवान क्षमा करिएगा। क्षमा प्रार्थना की और क्षमा प्रार्थना करके और जब जल गिराने लगी तो कठपुतलवा जो है एकदम 12 वर्ष के सुंदर एक राजकुमार बन के खड़ा हो गया। एकदम किसान का सूरत हूबहू उसमें बना हुआ है। अब जो किसान की पत्नी है वो खोजने लगी कि अरे मेरा कठपुतलवा किधर चला गया, लगता है कि वो बचवा चुरा के लेके चल गया, यहाँ कोई और खड़ा है। किसान जो कठपुतला है वो कहता है कि माँ, मैं तुम्हारा सूरज बेटा हूं, माँ मैं तुम्हारा सूरज बेटा हूं। देखो माँ, जो हाथ में मेरा कलाई में धागा बांधी थी वो धागा मेरा बंधा है। गले में माँ देखो सुंदर सा बजरंगबली का लॉकेट पहनाई थी, वो मेरा लॉकेट भी गले में है माँ, देखो वस्त्र वही ना है माँ। किसान की पत्नी उसमें लपट के और कहती है कि बेटा तुम, कहती है कि हाँ माँ। बेटा बोलता है हाँ माँ, जो सच्चे मन से, जो हृदय से भगवान को पुकारते हैं, सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति से, लालसा लगा के भगवान का व्रत करते हैं, जितिया व्रत करते हैं, उसको भगवान अवश्य ही पूरा करते हैं लालसा माँ। और देखो तूने जितिया व्रत किया माँ और भगवान तुम्हें लालसा पूरा कर दिए माँ। हमें जितिया भगवान, जितवान भगवान भेजे हैं तुम्हारा पुत्र बना के। काट के कठपुतला सुंदर बालक बन गया। अब बेचारी क्या करती है कि पंडार तो दे ही दी थी, दूध ले ले थी और अपना दूध से व्रत तोड़ ली और बच्चा के कलाई में झट झट कच्चे धागा बांध देती है।
प्रसादी कहती है कि बेटा प्रसादी खा लो, बेटा प्रसादी खा लो। लोग दूर से देखते हैं कि अरे बंझिनिया क्या करती है, जरा देखते हैं। सारा लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे वो बंझिनिया भी रख, किसको बेटा खड़ा हो गया। वो बंझिनिया जो थी वो चुपचाप कठपुतलवा के लेके बैठल थी, पूजा कर रही थी, तो उसको भी सुंदर, उतना सुंदर एगो लड़का खड़ा है। लोग गए उसके पास, सब लोग गए जितना जो थे घाट पे, तो गए तो देखते हैं तो कहते हैं कि ये लड़का कहाँ से आया, कौन है। कहती है कि देखिए आप लोग बड़ी ताना देते थे, हमको बांझी कह के बुलाते थे, तो वही बांझी के आंचल में आज भगवान फूल खिलाए हैं। ओद्र से तो जन्म नहीं लिया है, लेकिन कठपुतलवे मेरा बेटा बन गया। कहते हैं कठपुतलवा बेटा बन गया, तो हाँ, भगवान के सच्चे मन से हम हृदय से भगवान के पुकारे, तो वही आज मेरा भगवान पुकार सुन लिए हैं। सबको देखते हैं कि हाँ कठपुतलवे लगता है, इसका बेटा बन गया। सब लोग उसको कहने लगे कि अरे आप सच्चे भगवान के भक्त थे, तब तो भगवान ने आपको पुकार सुन लिए। किसान के पत्नी के सबको वहां पर धन्यवाद किए। किसान के पत्नी अपना बेटा के अंगुली पकड़ के घर ले गया। पूरा गांव में एकदम हाहाकार मच गया, शोर मच गया कि किसान के घर में जो कठपुतला था वो सुंदर बेटा बन गया है। किसान को घर जाने से पहले पता चला। किसान दौड़ते भागते आए और अपना पत्नी को बोले कि अरे तुम यहीं पर रुको, इसी चौराहा पर रुको, घर मत जाओ। किसान के पत्नी घबरा गई, सोचती है स्वामीनाथ इस बच्चा के लिए तो हम तड़प रहे थे, बच्चा को लेकर घर जाने नहीं कहते हैं। किसान हंसकर बोले अरे तुम सच में पागल हो, बस यहीं पर रुको, हम थोड़ी देर में आएंगे तो तुम्हें स्वागत करके अपना घर ले जाएंगे। किसान क्या करते हैं कि जाके गांव में तुरंत बाजा खोजते हैं, ढोल खोजते हैं, नेटुआ के नाच लाते हैं और चौराहे पर से आगे आगे नेटुआ का नाच जाता है, पीछे से बाजे वाले जाते हैं, उसके पीछे किसान की पत्नी और बेटा। कितने लोग जो थे सब साथ में गाते बजाते हंसते नाचते कूदते, सब लोग जय जयकारी मनाते, जीतवाहन बाबा की जय, जितिया माई की जय करते और किसान के घर गए। किसान क्या करते हैं कि एक थाल में सुंदर सा दिया जलाते हैं और अपने बेटा का आरती उतार के घर ले जाते हैं। जो बेटा है सूरज वो घर जाता है, घर देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होके माँ पिताजी कह के पुकारने लगता है। धीरे 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 समय बीता। जब कुछ दिन बीता तो किसान अपने परिवार से रिश्तेदार से सब कोई जान गए थे। परिवार से रिश्तेदार से सबसे कहे कि भाई अब हमको बेटा के शादी करना है, बेटा के शादी करना है, बेटा मेरा बड़ा हो गया, बेटा मेरा बड़ा हो गया है। लोग रिश्तेदार आने लगे। किसान का बेटा का शादी पक्की हो गया और समय आने पर किसान का बेटा का बारात सज गया। बारात सज गया, किसान का बेटा जो है वो ब्याह करके लौट आया घर। किसान के पत्नी किसान दोनों मिलकर उसे परछन किए। धीरे धीरे समय बीता। बहू जो थी, बहू घर में बड़ी सुंदर स्वभाव की थी, घर में अपने सास को बड़ी आदर से बड़ी खातिरदारी से रखने लगी।
धीरे धीरे समय बीता तो किसान के घर में कुछ लोग आने जाने लगे। तो उनका जो बहू है उनको से कहती है कि ये बेटी, तुम्हारा जो सास है वो बांझ है। बांझ है तो ये बेटा कैसे है? बांझ के बेटा होता है? नहीं बेटी, सास को मत लगाना, सास के भोजन बना के मत देना, और ससुर के सीधा कहो कि हम अलग रहेंगे। तुम हो कौन? कहती है कि नहीं, हमको सास बहू में कभी झगड़ा नहीं होता है, कैसे माता जी के बोल देंगे कि हम अलगे रहेंगे, आपके साथ नहीं रहेंगे? कैसे हम बोल देंगे कि आप मेरे सास नहीं हैं? कितना प्यार से, बेटी से भी ज्यादा हमको मेरा सास मानते हैं, और कैसे हम करेंगे? मेरे सास जिउतिया व्रत करते हैं, हम जब आए तो मेरे सास जिउतिया भी व्रत किए, बेटी जैसा मेरा मान सम्मान देते हैं, सारी व्रत करते हैं, छठ करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? पड़ोसनिया कहती है कि ठीक है बेटी, अभी तो 4 महीना आयला हुआ है, कुछ दिन और बीतेगा तो जब सास खाना के लिए बैठेगी बेटा, जब तो क्या करना कि बोल देना कि माँ जी आज खाने नहीं बनाए हैं। पूछेगी कि काहे, तो बोलना कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। पहले से नहीं बोलना कि खाना नहीं बनाए, जब खाना के लिए बैठ जाएगी तब बोलना। देखना वो बंझिनिया कैसे चिल्लाती है तुम पर, संतान के हाल जानेगी तबे तो ममता करेगी। कहती है कि ठीक है यही करेंगे। क्या हुआ, कुटनिया सगरो रहते हैं, कुटनिया घर पुरनिया हर गांव में रहती है। क्या हुआ कि सास और ससुर दोनों एक ही बार खाना के लिए बोले बैठे, तो बहू कहती है कि माँ जी, पिताजी खाना नहीं बनाए हैं। तो काहे बेटा? तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था। अब सास और ससुर दोनों अपना बहू में लटक गए। बेटी क्या हुआ? बेटी माथा दर्द कर रहा है, बेटी पेट दर्द कर रहा है, बेटी बुखार लगा हुआ है, बेटी जल्दी से मैया को डॉक्टर के घर ले चलिए, जल्दी से डॉक्टर के घर ले चलिए। कहती है कि माँ जी मेरा तो पेट दर्द कर रहा है। अरे बाप रे, मेरा बेटी का पेट दर्द कर रहा है। डॉक्टर के पास ले गए दोनों मिलके, डॉक्टर कोई दवा दिए, घर आई वो दवा नहीं खाई। फिर पड़ोसनिया कुटनिया आई, बोली कि बेटी सास क्या बोली, क्या कहे, सुइया तो झूठो मूठो के आप भोंकवा दिए डॉक्टर के घर जाकर। हमको सास तो इतनी अच्छी है कि बाप रे, गोड़ हाथ में तेल लगा दी और घर आए तो तुरंत खिचड़ी गला के खिला दी। कितना देवता देवी सुमर लीजिए, ठिकानों नहीं है। कहती है ऐसा? तो हाँ। कहती है कि कुछ तो इसको तोड़ने के लिए करना पड़ेगा। बड़ी तरह तरह के कान भरी की बेटी, उसका नमक दे देना ढेर सारी, मिर्ची डाल देना खाना में ढेर सारी, तब तो उबेगी। लेकिन वो किसान की पत्नी नहीं कुछ बोली। एक दिन जो है किसान की बहू अपने सास के पांव दबा रही है और कहती है कि माँ जी एक बात पूछे? तो बोलो बेटी। कहते हैं कि माँ जी ये जो मेरे पति हैं वो क्या आपको बेटा नहीं है? किसान की पत्नी बोली हाँ बेटी, वो मेरा बेटा नहीं है। किसने बताया? तो पड़ोसन की जो बगल वाली चाची हैं वही बताएं। तो अच्छा, ये सच बात है कि मेरा बेटा नहीं है, हम निसंतान थे, लेकिन एक काट के कठपुतला को हम सेवा किए और जिउतिया व्रत किए तो जीवित भगवान ने ये संतान को, मेरा कठपुतला को संतान बना दिए हैं और उसी में जीव दे दिए हैं और उसको हम अपना बेटा मान लिए। मेरा औद्र से तो नहीं जन्म लिया है, लेकिन जितवाहन भगवान के कृपा से मेरा बेटा जितवाहन भगवान दिए हैं। जो बहू है वो सास में लटक के कहती है कि माँ जी कोई तो अपना बेटा के भी तेल नहीं लगाने के लिए तैयार होता है, आप कठपुतलवा को इतना सेवा किए
अब कितना आपके भक्ति में ताकत था, आप कितना भगवान को सच्चे भक्त थे, जो आपका कठपुतलवा में जीव हो गया, आपका बेटा बन के आपके साथ निभा रहा है। माँ जी कभी किसी कुटनिया, किसी घर फोरनिया के चक्कर में हम नहीं रहेंगे। अब ऐसा दोबारा गलती हम नहीं करेंगे। माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, हम कभी गलती नहीं करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि मेरा गोद भगवान भर दे और आपको हम पोता पोती से घर भर दे। ऐसा बात जब सुनी तो सास भी अपना कलेजे से बहू को लगा ली। अब सास और बहू बड़ी प्रेम से रहने लगी। जब घर पुरानियन आती तो उसको 4 बात सुना के बहू लौटा देती। धीरे धीरे समय बीता तो बहू को बेटा, समय आने पर बेटी, बेटा बेटी, कई गो बेटा बेटी से घर भर गया। किसान और किसान की पत्नी ना संतान होते हुए भी संतान वाले हो गए जीत भगवान की कृपा से, और पोता पोती से उनका घर भर गया। नहीं तो वो हॉस्पिटल से लिए, नहीं अनाथ आश्रम से लिए बच्चा, माँ भी बन गए और उनका बेटा भी हो गया। भगवान उसको आंचल में कमल भी खिला दिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, भगवान जो हैं कन कन में बास लेते हैं, हर जगह पे रहते हैं, हंसे घर बसाते हैं। भगवान दूसरे को अपने भक्त के लाज बचाने के लिए दूसरा को मुंह में कारिख लगा देते हैं। जो हंसता है उसको जमीन पे चट्टान जैसा गिरा देते हैं। अपने भक्त को लाज भगवान बचाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई।